जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि जाति जनगणना के साथ साथ शैक्षणिक भी जनगणना होनी चाहिए, किसी तरह से तो केंद्र सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार हुई है और शैक्षिक आरक्षण मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग पूरी हो सकती है? शैक्षिक आरक्षण आप बताइए, जातीय जनगणना अगर होती है आपको उससे क्या फायदा? हमको खाली एक चीज बता दे, कोई भी माई का लाल पूरे भारत में वो केवल ये बता दे हमको कि जातीय जनगणना के बाद हमको ये लाभ मिलेगा, हमको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, हमको पूरे घर के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। जातीय जनगणना से कोई लाभ नहीं मिलना है। जातीय जनगणना हो रही है, स्वागत योग है, लेकिन जातीय जनगणना से लाभ क्या मिलेगा हमको कोई माई का लाल पूरे भारत में बता दे, एक भी आदमी बता दे। तो जाति जनगणना से तो एक ही फायदा होता है कि लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हमारे लोग कितने हैं, कितने परसेंट। अरे भैया, चुनाव के समय एक प्रत्याशी को बुलाइए, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो एक विधानसभा के सभी गांवों को गिन कर बता देता है कि फलाने गांव में पटेल है, फलाने गांव में ठाकुर है, फलाने गांव में पंडित है, फलाने गांव में नाऊ है, फलाने गांव में भूमियार है, फलाने गांव में कुर्मी है, फलाने गांव में फलाने जाति के लोग हैं, फलाने गांव में राजभर है। क्या बात कर रहे हैं आप? किसको नहीं पता है कि किस गांव में कितने हैं? यहां तक कि लोग ही बता देंगे कि फलाना गांव पूरा पटेलों का है, उस गांव में 4 घर खाली बाबू साहब है, 2 घर खाली पंडित जी हैं, 1 घर खाली नाऊ है, 2 घर के मुसलमान है। ये कैसे नहीं? सबको पता है। एक प्रधान को बुला के पूछिए, गांव के प्रधान को, वो अपने गांव का पूरा बता देगा, एक एक चीज कि हमारे गांव में इतने लोग हैं और हमारे प्रधानी वाले गांव में इतने लोग हैं, उसमें इतने पंडित जी, इतने बाबू साहब, इतने ठाकुर, इतने नाऊ है, इतने लोहार है, इतने कुहार है, इतने भर है, बियार है, भुइयार है, और कितने लोग गांव में हैं, कितने लोग बंबई, दिल्ली, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में हैं, वो भी वो बता देगा। एक जाति जनगणना नहीं है फिर तो लेकिन उसको तो उसे लाभ क्या मिल रहा है आपको? हमको ये बताइए। आप सुरक्षित सीट क्यों करते हैं? सुरक्षित प्रधान की सीट, सुरक्षित लोकसभा सीट, सुरक्षित विधानसभा की सीट किस लिए सुरक्षित किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ना जी कि वहां पर पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग ज्यादा हैं, वहां सामान्य वर्ग के लोग कम हैं, इसलिए उसको सुरक्षित कर दो जी। तो जातीय जनगणना कराकर, मैं अगर जातीय जनगणना हो भी जाती है और जातीय जनगणना से पता भी चल जाता है कि कौन बिरादरी कितनी है, तो उस बिरादरी को क्या लाभ मिलेगा, एक खाली मुझे बताने की जरूरत है। सरकार ने जातीय जनगणना का शिगुफा छोड़ा है और वर्षों से जातीय जनगणना की 1931 के बाद से जातीय जनगणना की बात चल रही है, होना चाहिए। जनसंख्या की जनगणना हो रही है, ठीक है, जातीय जनगणना कराकर आखिर यह घोषणा करना पड़ेगा कि जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, जिस जाति के लोग सबसे कम हैं, तो सबसे कम जाति वाले लोगों को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिली, इसकी घोषणा करे लोग, तो हम मान जाएंगे जातीय जनगणना का फल या जातीय जनगणना से लाभ। लेकिन जातीय जनगणना कराकर केवल यह पता चलेगा कि पटेल कितने हैं, लोहार कितने हैं, कुहार कितने हैं, धोबी कितने हैं, नाऊ कितने हैं, बाबू साहब कितने हैं, पंडित जी कितने हैं, उससे लाभ क्या मिलना है? उससे फायदा क्या मिलना है कि जब हमको पता चल जाएगा कि हम देश में इतने परसेंट हैं, 2% है, 4% है, 6% है, 10% है देश में, वो पता चल जाएगा। पता चलने के बाद हमको लाभ क्या मिलेगा, इस बात की घोषणा कौन करेगा? इस बात की घोषणा होनी चाहिए ना जी। हाँ, जातीय जनगणना हम करा रहे हैं तो जातीय जनगणना में हम जो जिनकी संख्या कम है उनको ज्यादा सरकार की तरफ से योजना का लाभ देंगे, ये होना चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि जातीय जनगणना के साथ शैक्षणिक योग्यता, साक्षर योग्यता की भी जनगणना कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने लोग किस बिरादरी में पढ़े लिखे हैं और उनको शिक्षा की आवश्यकता कितनी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि शिक्षा कितने लोग नहीं पा रहे हैं और कितने लोग पा गए हैं जो बेरोजगार हैं।
और जो नहीं पा रहे हैं वो क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कमी है, क्या आर्थिक स्थिति है, जी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये जातीय जनगणना का लाभ अगर किसी को मिलता हो तो हमसे बैठ के डिबेट कर ले। यहाँ जातीय जनगणना हम लोग करा रहे हैं और पता चल जाएगी कौन जाति कितनी है, उसका लाभ क्या मिलेगा, सरकार इसकी घोषणा कर दे तो मैं जातीय जनगणना का स्वागत करने को तैयार हूँ। जी। और जिस तरह